आपको याद है कि पाकिस्तान तीनों टेस्ट मैच हार गया जी। और उस वक्त मोहम्मद हफीज पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर बने थे, शान मसूद कप्तान बने थे। और ये दरअसल आईसीसी का जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है उसमें सीरीज शेड्यूल होती है कि टेस्ट सीरीज हमने पहले खेली, उसका जो बकिया पार्ट था वनडे सीरीज का वो इस साल के एंड में होगा। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान टीम जैसा भी परफॉर्म करे, पाकिस्तान टीम की दुनिया में डिमांड बहुत है। कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम वहां आए, क्योंकि पाकिस्तान टीम से उनको जो गेट मनी है उससे भी बेतहाशा पैसा मिलता है, टीवी राइट से भी पैसा मिलता है। लेकिन दो पड़ोसी मुल्क तो दौरा कर रहे हैं, लेकिन दोनों पड़ोसी मुल्कों की आपस में सीरीज नहीं हो रही। आपस में नहीं अब ये देखिए जी। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। बल्कि आज ही इस सीरीज से रिलेटेड एक और खबर आई है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पेशकश की है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया रजामंद हो जाए तो हम पाकिस्तान और इंडिया को होस्ट करने के लिए तैयार है। तो मेरा ख्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान अब ये कहा जा रहा है कि शायद फरवरी में जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो 2007 के बाद पहली बार इंडियन टीम पाकिस्तान का दौरा करे। पाकिस्तान ने तो अभी रिसेंटली आपको याद होगा वर्ल्ड कप में इंडिया का दौरा किया था। तो मेरे ख्याल में ये सियासत को जरा अलग कर लिया जाए। ये कहाँ समझते हैं, ये मोदी सरकार कहाँ समझती है ये मामला? अब क्या ये तय है अभी तक इसके अंदर कोई मामला डामाडोल तो नहीं है कि पाकिस्तान आएगी भारत की टीम या नहीं आएगी? क्योंकि एशिया कप के साथ तो हमने देख लिया कि क्या हुआ। देखिए भारत तो आपको पता है कि बज़ाहिर तो हम कहते हैं कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन इसको अगर और बड़े कैनवस में देखें तो ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, जहां पर भारत अपने टर्म्स डिक्टेट करवाता है। आपको याद होगा एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत हुआ, सारी टीमें आई, भारत नहीं पाकिस्तान आया। तो अब कल आईसीसी का जो डेलीगेशन है वो कराची में था, आज वो लाहौर में है, कल वो पिंडी जाएगा। तो तैयारियां तो मुकम्मल हैं। और लास्ट वीक जब कराची में पीएसएल का फाइनल था, मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस वक्त यही सोच रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और भारत पाकिस्तान में आएगा। और जो आईसीसी मीटिंग हुई अब से तकरीबन 12-13 दिन पहले, उसके एजेंडे में भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा शामिल था। मुझे लग रहा है कि जो एक बर्फ है वो पिघलेगी और एटलीस्ट इस टूर्नामेंट के लिए तो भारत की टीम पाकिस्तान। मोहसिन नकवी साहब तो ये सोच रहे हैं, बस जय शाह भी यही सोच रहा हो, मुझे लगता है वो कुछ अलग सोच रहा होता है। मामला सोच पे। लेकिन अब आप देखें कि मोहसिन नकवी साहब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं और अमित शाह जो हैं वो भारत के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो जय शाह के वालिद हैं। तो मेरे ख्याल में अब सिक्योरिटी का तो पाकिस्तान में मसला नहीं है। उसकी वजह ये कि आप देखें दुनिया के जितने बड़े मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, सब पाकिस्तान आ गए। तो अब कोई वजह नहीं है जो इंडिया एक सिक्योरिटी का बहाना बनाता रहा, वो तो कोई अब पाकिस्तान में मसला नहीं है। हाँ कुछ और अगर है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरे ख्याल में आईसीसी को अब ये बात है, बिल्कुल आईसीसी को प्रेशराइज करना पड़ेगा इंडिया को कि भाई वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाए। अच्छा मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने नई सिलेक्शन कमेटी बना दी है जी, 7 रुकनी। ये कमेटी आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कहा कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसके अंदर चेयरमैन नहीं होगा। ये एक बड़ा ही यूनिक मामला है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, वहाब रियाज हैं, यूसुफ साहब हैं, अब्दुल रजाक हैं, ये तो बड़े नाम है माशाल्लाह, और असद शफीक भी हैं, फिर हेड कोच, कप्तान और एक एनालिस्ट। ये एनालिस्ट कौन होगा ये भी जरा बताएं, ये कौन होगा? देखिए एनालिस्ट पाकिस्तान टीम के साथ तकरीबन कोई 1.5-2 साल से है, हसन चीमा उनका नाम है। लेकिन आप देखें कि एक तरफ 4 टेस्ट क्रिकेटर्स, पाकिस्तान टीम के कप्तान, यकीनी तौर पर वो भी कोई बड़े क्रिकेटर होंगे क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी पर भी अब सवाल उठ रहा है। फिर पाकिस्तान टीम के हेड कोच, लेकिन एक नॉन क्रिकेटर जो है उसका भी उतना ही वोट होगा और उसके पास भी उतनी पावर होगी जितनी 4 बड़े क्रिकेटर्स के पास पावर होगी। तो ये समझ में नहीं आया। लेकिन मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब की नीयत में हमें शक नहीं होना चाहिए। मैंने जो जितना मेरा उनसे इंटरेक्शन थोड़ा बहुत एक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, जो मैंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पर देखी, तो उनकी नीयत तो अच्छी नजर आ रही है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट में होता क्या है, क्योंकि माजी में अगर आपको याद हो 2019 में हमने एक तजर्बा किया था
कि मिसबाह उल हक को हमने सारे इख्तियार जी दे हाँ। दिए थे, वो हेड कोच भी वन बन मैन गए शो थे, था वो, बिल्कुल। चीफ सिलेक्टर भी बन गए थे और बैटिंग कोच भी बन गए थे, लेकिन 12-14 महीने के बाद मिसबाह उल हक से वो ओहदा वापस ले लिया गया। तो बगैर चीफ सिलेक्टर के, बल्कि मोहसिन नकवी साहब ने तो ये तक कह दिया है कि अब जो कप्तान का मामला है, हालांकि वो चेयरमैन का इस्तेहकाक है, जी। लेकिन उन्होंने अपनी पावर जो है वो सिलेक्शन कमेटी को दे दिए कि वो तय करेगी कि वेरी कप्तान पॉजिटिव, कौन होगा। वेरी पॉजिटिव, तो बिल्कुल। पॉजिटिव नियत साहब, मंजिल डिसीजन तो आसान उनके ऐसे ही नजर होता आ है रहे ना। हैं। और फाइनली सर ये जी हाँ, बताएं जी हाँ। कि शाहीन नहीं तो कौन? देखिए, मुझे मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के कप्तान बनते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि परसों तक एक बहस चल रही थी कि शायद शादाब खान भी पाकिस्तान के कप्तानों की दौड़ में शामिल हो। अच्छा। लेकिन आज मैंने शादाब खान का ही इंटरव्यू सुना है, बल्कि सुना नहीं है, पढ़ा है जिस अखबार में, और शादाब खान कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को मौका मिलना चाहिए, मैं कप्तानी की रेस में शामिल नहीं हूं। तो जब शाहीन को पीसीबी बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की जो परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो उन्होंने इंडिया दे दिया कि अब कप्तान चेंज होगा, और शादाब खान कप्तान बनने के लिए तैयार नहीं है, तो रिजवान के अलावा पाकिस्तान के पास अब कोई ऑप्शन रहा ऑप्शन नहीं, बिल्कुल। तो रिजवान है जी, जिनका कुरए फाल जिनके नाम निकलेगा, देखते हैं कि वो अब क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ माजिद भट्टी साहब मौजूद थे और के हवाले से बात हो रही थी। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं।